दोस्तों, संसार रूपी इस पाठशाला में हम आ तो गए हैं, लेकिन अचंभित से हैं, भयभीत से हैं, दुश्चिंता में हैं, असुरक्षा में हैं, तनाव में हैं कि जीवन रूपी इस वट वृक्ष किस शाखा को पकड़ें, किसे छोड़ें, किसको हृदय से लगाएं, किसका विक्षोभ करें। जीवन में पद, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, शोहरत की भूख हमें संसार में एक जुनून की तरह शामिल करती है। उसी के पीछे अपनी स्थिति अवस्था के हिसाब से लोग भागे से, पिरोए से जान पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन का जो सार है, संसार का जो आकर्षण है, वो प्रेम है। प्रेम अगर जीवन में लेश मात्र नहीं है तो ऐसा जीवन दोस्तों निरर्थक है। ऐसे जीवन में एक बेतुकापन, व्यर्थता और बोझिल सी भावना घर कर जाती है। मन को अवसाद घेरे रहता है। दोस्तों, आज की जो कविता है वो इसी विषयक है कि प्रेम जीवन का सार है, प्रेम जीवन का रूप है। और इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि विरह पे जो कविता रचित करती हैं उसके लिए जानी जाती हैं। कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आज इस कविता का पाठ करने जा रहे हैं। प्रेम जीवन का रूप है, प्रेम जीवन का रूप है, अथवा यह कहूँ जीवन प्रेममय है। यही कारण है कि अखिल विश्व का कण कण जीवन का आभास देता है। तब मेरा प्यार पार्थिवता से ऊपर उठकर अमर ज्योत की ओर उन्मुख क्यों न हो। नारी तो जीवन का केंद्र बिंदु है, उसका जीवन ही प्यार समर्पण है। इसलिए हे मेरे अंतस की ज्योति, अपनी मुस्कान बिखेर कोमल पराग बन जा। प्यार की चाहत पर तन मन न्यौछावर कर। प्रभु के इस स्वरूप पर सबका अधिकार है। प्रेम जीवन का रूप है। तो दोस्तों, शरीर से ऊपर उठ करके जो अखिल विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की पुनीत किरण व्याप्त है, रची बसी है। हमारे जीवन में जो अंतस ज्योति है वही उसका लक्ष्य है, वही वो उसको पाना चाहती है। और सारी जो भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, भूख है, सब गौड़ है। केवल अगर हम सटल लेवल पे, अगर हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, अगर हम बहुत ही कह सकें कि बारीक लेवल पे चिंतन कर सकें, सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्मतम लेवल पे चिंतन कर सकें, तो जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। और परमात्मा जगत में प्रेममय है। हमें जो प्रेम का एहसास होता है, जो हमें प्रेम का आभास होता है, वाकई उसी परमात्मा की प्रतीति है। तो दोस्तों, ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि प्रेम विषय की कविता आपको रुचिकर लगी होगी। रुचिकर लगी है तो ज़रूर इस कविता और इसकी प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।